समय के साथ द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। जैसे जैसे धर्म कम होने लगा वैसे वैसे देवता, यक्ष और नाग जैसे दिव्य प्राणी धीरे धीरे मानव संसार से अदृश्य होने लगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग में नागों ने पृथ्वी पर खुलकर प्रकट होना बंद कर दिया और वे पुनः अपने गुप्त लोक नागलोक में चले गए। अब वे केवल विशेष स्थानों और पवित्र ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ही उपस्थित रहते हैं। माना जाता है कि हिमालय की गुफाएं, प्राचीन नदियों के स्रोत और कुछ रहस्यमयी वन ऐसे स्थान हैं जहां नाग ऊर्जा आज भी विद्यमान है। ऋषि मुनि इन स्थानों को नागों का द्वार बताते थे। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महान योगी और तपस्वी ध्यान के दौरान नाग देवताओं के दर्शन करते थे। ये दर्शन भय के नहीं बल्कि ज्ञान और संरक्षण के प्रतीक माने जाते थे। शास्त्रों के अनुसार नाग केवल भौतिक शरीर वाले जीव नहीं हैं, वे ऊर्जा रूप में भी अस्तित्व रखते हैं और पृथ्वी की गहराइयों में बहने वाली दिव्य शक्तियों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं या मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक शोषण करता है, तब नाग ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। भारत में कई प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जहां नाग देवता की पूजा आज भी की जाती है। लोग मानते हैं कि ये परंपरा केवल आस्था नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। योग शास्त्रों में नाग को कुंडलिनी शक्ति का रूप माना गया है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो मनुष्य की रीढ़ की मूल में सोई रहती है। जब साधना और ध्यान से ये शक्ति जागृत होती है तब मनुष्य आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करता है। इसलिए नागलोक केवल धरती के नीचे छिपी दुनिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य भी है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के अनेक रहस्य अभी भी मानव समझ से परे हैं। शायद आज भी नागलोक अस्तित्व में है, अदृश्य, शांत और सृष्टि के संतुलन की रक्षा करता हुआ, सही समय की प्रतीक्षा में।